तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी दुनिया में जा रहे हैं, मिस्मरिज्म की दुनिया में। अब ये शब्द सुनते ही दिमाग में जादू टोना, कोई ट्रिक, धोखेबाजी, यही सब ख्याल आते हैं ना। लेकिन क्या हो अगर इसका असली मतलब कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जो हमारे अंदर ही छिपा है। तो आखिर ये मेस्मरिज्म है क्या? कोई चालाकी, कोई अंधविश्वास, या फिर हमारे ही मन की कोई ऐसी छिपी हुई ताकत है जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए हैं? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले मिस्मरिज्म का असल रहस्य क्या है, फिर देखेंगे कि मन शरीर को कैसे कंट्रोल करता है, विश्वास में कितनी ताकत होती है ये भी जानेंगे। इसके बाद फोकस करने की कला, और आखिर में हमारे विचारों का दूसरों पर क्या असर होता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मिस्मरिज्म का रहस्य। आखिर ये शब्द है क्या? देखिए, ज्यादातर लोग जब मेस्मरिज्म सुनते हैं तो उनके दिमाग में आता है जादू टोना, कोई धोखा, है ना। लेकिन असल में ये साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी यानी मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान पर आधारित एक पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, शरीर पर मन का नियंत्रण। इसका मूल सिद्धांत क्या है, चलिए समझते हैं। ये लाइन ये सब कुछ कह देती है। मतलब हमारे शरीर की जो ताकत है ना, वो तो बस हमारी असली लाइफ फोर्स या प्राण शक्ति की एक परछाई जैसी है। असल ताकत तो मन में है, शरीर में नहीं। जरा इस बारे में सोचिए, अगर कोई बस हल्का सा धक्का दे तो क्या होगा? कुछ खास नहीं। लेकिन अगर वही हाथ पूरी ताकत और फोकस के साथ एक घूंसे में बदल जाए तो चोट कितनी गहरी होगी। तो क्या यही बात हमारी मानसिक शक्ति पर भी लागू नहीं होती? एक फोकस सोच, एक फोकस्ड इरादा बिखरी हुई फिजिकल ताकत से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे हैरान करने वाली चीज की, हमारा तीसरा सेक्शन, विश्वास की अद्भुत शक्ति। और इसके कुछ सबूत भी देखेंगे। ये कहानी है यूरोप की। वहां कुछ साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट करने की सोची। उन्होंने अदालत से एक ऐसे कैदी को मांगा जिसे मौत की सजा मिली थी। पता है क्यों? वो बस ये देखना चाहते थे कि हमारा दिमाग, हमारा मन शरीर पर कितना कंट्रोल कर सकता है। तो उन्होंने किया क्या? कैदी को एक मेज पर बांधा, आंखों पर पट्टी लगा दी, फिर उसकी गर्दन पर बस एक छोटी सी पिन चुभोई, बस एक पिन जिससे खून की सिर्फ एक आध बूंद निकली हो। और फिर उसके पास एक टब रखकर उसमें धीरे धीरे पानी की बूंदें टपकाने लगे, टप टप टप, ताकि उसे आवाज से ऐसा लगे कि उसका खून बह रहा है। और इस पूरे टाइम डॉक्टर्स की टीम उसे क्या बोल रही थी? वो बार बार कह रहे थे, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। ये बातें, ये मनोवैज्ञानिक सुझाव उसके दिमाग में गहरे उतरते जा रहे थे। और जो हुआ वो हैरान करने वाला था। कुछ ही देर में उस आदमी का दिल धड़कना बंद हो गया और वो मर गया। जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि उसके शरीर से तो खून निकला ही नहीं था। तो सवाल ये है कि उसे मारा किसने? उसे मारा उसके अपने ही विश्वास ने। जी हाँ, जब कोई नेगेटिव सोच, कोई नकारात्मक विश्वास हमारे शरीर को सच में नुकसान पहुंचाने लगे तो साइंस में इसे नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। उस कैदी को इतना यकीन हो गया था कि वो मर रहा है कि उसके शरीर ने सच में काम करना बंद कर दिया। एक और केस सुनिए। कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत हो गई। वजह, उसने एक शीशी से दवा पी ली थी जिस पर जहर का लेबल लगा था। उसे यकीन हो गया कि उसने जहर पी लिया है और अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी जान चली गई। बाद में पता चला कि शीशी में तो सिर्फ कुनैन थी, जहर नहीं। और ये देखिए, एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सांप के काटने पर जहर से जितने लोग मरते हैं उससे 3 गुना ज्यादा लोग सिर्फ डर से मर जाते हैं। सिर्फ डर से। ये दिखाता है कि विश्वास की शक्ति कितनी जबरदस्त है। चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका असर शरीर पर सीधा पड़ता है। अच्छा, तो हमने विश्वास की ताकत तो देख ली। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, शुद्ध ध्यान की कला, यानी इस मानसिक शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें। कभी सर्कस में कलाकारों को देखा है? वो जो नामुमकिन लगने वाले करतब करते हैं, वो कोई जादू नहीं है, वो सालों की प्रैक्टिस का नतीजा है जिससे वो अपने दिमाग को एक जगह पर पूरी तरह से फोकस करना सीख जाते हैं। महाभारत की एक कहानी है जो इसे बहुत अच्छे से समझाती है। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों का टेस्ट ले रहे थे। उन्होंने कहा, वो देखो, पेड़ पर एक लकड़ी की चिड़िया है, उसकी आंख पर निशाना लगाना है।
उन्होंने पहले शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? उसने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे पेड़ दिख रहा है, उसकी टहनियां दिख रही हैं और चिड़िया भी दिख रही है। गुरु ने कहा, तुम बैठ जाओ। फिर दूसरे से पूछा। उसने कहा, मुझे टहनी और चिड़िया दिख रही है। उसे भी मना कर दिया गया। और फिर आखिरी शिष्य की बारी आई। उसने जवाब दिया, गुरुजी, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। सिर्फ आंख? गुरु ने कहा, तुम निशाना लगाओ। और तीर सीधा निशाने पर लगा। यही है शुद्ध ध्यान की ताकत, जब दिमाग और शरीर सब कुछ बस एक ही लक्ष्य पर टिक जाए। और अब हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर आते हैं, प्रभाव का क्षेत्र। मतलब हमारी सोच, हमारा मन दूसरों पर कैसे असर डालता है। सोचिए, एक इंसान की मानसिक ऊर्जा हजारों लोगों को प्रभावित कर सकती है। जैसे एक कमांडर, उसकी मौजूदगी ही पूरी सेना में जोश भर देती है, या एक लीडर जिसके कहने पर लाखों लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। सीधी सी बात है, किसी का विश्वास जितना पक्का होता है, दूसरों पर उसका असर उतना ही गहरा होता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि ये शक्ति मौजूद है या नहीं, वो तो है। असली सवाल ये है कि हम सब अपने विश्वास और ध्यान की इस जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं। क्या इससे हम अपने लिए डर और सीमाएं बना रहे हैं, या फिर हिम्मत और संभावनाओं की एक नई दुनिया? इसका फैसला तो हर किसी को खुद ही करना है।